क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही? कभी कभी हम कितनी भी मेहनत कर लें, चीजें फिर भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन सवाल ये है, ऐसे समय में हम क्या करें? आज हम बात करने वाले हैं हेमिन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे की, जो हमें सिखाती है कि मुश्किल हालातों में मेंटल पीस कैसे बनाई जाए और कैसे मुश्किलों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा जाए। ये किताब हमें बताती है कि हम अपनी थिंकिंग और अप्रोच बदलकर कैसे अपने लाइफ को पीसफुल और बैलेंस्ड बना सकते हैं। तो अगर आप भी किसी टफ फेज से गुजर रहे हैं या कभी फेलियर या रिजेक्शन ने आपको हिलाकर रख दिया है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करें तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अनसर्टेनिटी से भरा होता है। जब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती, तो हम डिसअपॉइंटेड, स्ट्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। हेमिन सुनिम कहते हैं कि पहली चीज जो हमें समझनी होगी वह यह है कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब हम स्ट्रगल से भागते हैं या उन्हें डिनाई करते हैं, तो वे और बड़ा रूप ले लेते हैं। लेकिन जब हम उन्हें अपनाते हैं और उन्हें लाइफ का हिस्सा मानते हैं, तो हमें पीस मिलती है। अगर हम अपने स्ट्रगल्स को ऐसे देखें जैसे वे हमें कुछ सिखाने आए हैं, तो हम हर डिफिकल्टी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हम हर सिचुएशन पर अपनी थिंकिंग से रिएक्ट करते हैं। कई बार प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे अपनी सोच से बना लेते हैं। अगर कोई हमें इग्नोर कर देता है या हमारी हार्ड वर्क के बावजूद हमें सक्सेस नहीं मिलती, तो हम खुद को गिल्टी मानने लगते हैं। लेकिन हेमिन सुनिम कहते हैं कि हमें अपनी इमोशंस को समझना चाहिए और खुद पर हार्श होने के बजाय खुद के प्रति काइंड रहना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि फेलियर लाइफ का एंड नहीं है, बल्कि यह एक नया अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने और बेटर बनने का। किताब हमें यह भी सिखाती है कि जब हम टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो हमें खुद के साथ थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं या खुद को बेवजह परेशान करते हैं। लेकिन अगर हम रुककर सोचें और खुद को टाइम दें, तो हमें हर चीज का सही सॉल्यूशन मिल सकता है। जब कुछ भी सही नहीं लग रहा हो, तो एक डीप ब्रेथ लें, खुद को याद दिलाएं कि यह टाइम भी बीत जाएगा, और फिर आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। जब चीजें गलत हो रही हों, तो खुद को ब्लेम करने के बजाय हमें अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना चाहिए। मेडिटेशन, नेचर में टाइम स्पेंड करना और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी हैबिट्स हमारी मेंटल पीस को बनाए रखने में हेल्प कर सकती है। कई बार हमें बस यह समझने की जरूरत होती है कि हम अकेले नहीं हैं। हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उनसे कुछ सीखते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि हमें अपने लाइफ के प्रति अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने, तो वे हमें और स्ट्रांग बना सकती हैं। जब लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो घबराने की बजाय हमें पेशेंस और विजडम से आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, टफ सिचुएशंस हमेशा नहीं रहती, लेकिन हमारा माइंडसेट उन्हें बेटर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा थॉट सबसे ज्यादा पसंद आया।